जय हिंद दोस्तों। किसी भी कम्युनिकेशन का बेस होता है क्लैरिटी, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में वो क्लैरिटी लाना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिपीट करने का ऑप्शन नहीं हो। इंडिविजुअल लेवल पे आप समझाने के लिए सामने वाले का रिएक्शन चेक कर सकते हैं। वन ऑन वन पे वो रिएक्शन चेक करना बहुत ईजी होता है, लेकिन एज ए ग्रुप उसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत समय लगता है और आप कितना कन्वे कर पाए ये बहुत बार पता नहीं चलता। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग में क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ योर जेस्चर्स, क्लैरिटी ऑफ व्हाट टू बी कन्वेड, द मैसेज, द मीनिंग ऑफ इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। हमें ये भी इंश्योर करना होगा फ्रेंड्स कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है। जैसे आप कभी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कुछ चीज़ों को बोल्ड करते हैं, इटैलिक लिखते हैं। कभी एग्ज़ाम देते हैं तो हम एक लाइन लिखते हैं इम्पोर्टेंट के नीचे। वो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग, वो इम्पोर्टेंट जो आप बताने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट वे क्या होता है, आप अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन कभी ऊपर कभी नीचे लेके जाएं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, आप कभी भी स्पीच सुनेंगे किसी अच्छे वक्ता की, अच्छे लीडर की, तो यू विल फाइंड कहाँ पॉज दे रहे हैं, कहाँ पर वो रुक रहे हैं, कहाँ वो थोड़ा प्रेशर दे के बात कर रहे हैं। इसको आप प्रैक्टिस करें। अब इसको चेक कैसे करेंगे, करना कैसे है, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप को सुनिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा कि आपका पैटर्न कैसा है और उस पैटर्न को बेहतर करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे। वी हैव ऑल्सो टू इंश्योर वी शुड नॉट टॉक वेरी फास्ट, कंक्रीट। सो जो भी हम बात करें दैट शुड बी वेरी कंक्रीट। एग्जाम्पल के लिए ओवर स्पीकिंग अवॉइड करें। आपका हर सेंटेंस वैल्यू एडिशन के लिए होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो वो लाइन कहना ज़रूरी थी। हम पुराने टाइम पे तार लिखते थे एंड वी हैव टू इंश्योर, हमें तार भी नहीं बनानी है, लेकिन वी हैव टू इंश्योर कि अगर हम कुछ भी कन्वे कर रहे हैं वो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो आपकी बात को सुन सकें। बहुत लंबी स्पीचेस अगर उसमें सब्सटेंस नहीं है तो लोग अवॉइड करते हैं। ओनली टॉक, अगर आपके पास 2 मिनट का कंटेंट है तो 2 मिनट बोलिए, से ट्रूथ, कीप इट सिंपल एंड कम बैक टू योर सीट। दैट विल मेक मोर इम्पैक्ट देन आप बात कर रहे हैं लेकिन वो एक ही बात जहाँ तो रिपीट हो रही है, जहाँ एक ही बात को हम बार बार बोले जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। देखिए हमने तीसरी बार यही बात बोली। ये गलती नहीं करनी है, देन पीपल विल नॉट लिसन टू यू। वी हैव टू इंश्योर, यू रिमेंबर राइट, हमारे बहुत सारे ऐसे डायलॉग आपको याद होंगे, जैसे यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस, डू और डाई। कितनी सिंपल लाइन्स हैं, पावरफुल हैं और आज भी लोगों की नज़र में याद हैं। ट्राई टू मेक ऑल योर स्टेटमेंट्स विच पीपल लव टू हेयर अगेन एंड अगेन। आपकी स्पीच हमेशा कनेक्टिंग होनी चाहिए। आप जब स्टेज पे हैं यू शुड एबल टू हैव सम इमोशंस अटैच टू इट। आपकी हर लाइन में इमोशन होना चाहिए। ह्यूमर इज़ द बेस्ट इमोशन टू गिव, क्योंकि when you are giving a motivational speech or when you are making other people learn, ह्यूमर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ह्यूमर स्माइल लाता है और वो आपको पब्लिक के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। लेकिन इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमरस। व्हेन यू आर ऑन स्पीच, डिपेंड्स ऑन योर पर्पस। आप डिसाइड कीजिए कि आप किस इमोशंस को ज़्यादा कैरी करेंगे। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा इसके ऊपर। उज्ज्वल पाटनी जी, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी कहते हैं कि जब हम स्पीच में हैं तो हमें अधिकतर यू, मीडियम लेवल पे वी और मिनिमम आई का प्रयोग करना है। आई होप दिस लाइन यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज दिस लाइन विल हेल्प यू टू क्रिएट योर स्पीच। सो ऑलवेज यूज वन लाइनर्स, इट विल हेल्प यू टू कैच द अटेंशन ऑफ द पब्लिक। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान हमें उनका इंटरेस्ट कैच करने के लिए उन्हें अटेंशन कैचर देने पड़ेंगे। जहाँ तो कोई ऐसी स्टोरी सुनाइए जिसमें बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं, जहाँ कुछ फैक्चुअल और डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन का इतना फ्लो दीजिए कि दे विल अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है। देयर इज़ अ लिंकेज बिटवीन वन डेटा टू अनदर डेटा। और एक चीज़ हमेशा
वो लास्ट में जो कैरी करनी होती है वो उनको भूलने मत दीजिए। आपने कभी एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत सारे लोग स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं। बहुत सारे चीज़ें लाइफ में हम भूल जाते हैं, बट स्मार्ट गोल्स हमें हमेशा याद रहते हैं। सॉट, SWOT, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, मैनेजमेंट लेक्चर्स में ये बार बार सुनाया जाता है और हम इन्हें नहीं भूलते कभी भी, क्योंकि ये इतने तरीके से एक एब्रीवेशन फॉर्म में बनाए गए हैं कि लोग इनको कैरी करते हैं। तो हमें ऐसे बहुत सारे आइडिएशन करनी पड़ेगी अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। चलिए, इस हफ्ते में हम दोबारा इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं और फिर मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर।